इस वीडियो में ICSE क्लास 10 की मैथमेटिक्स बाय ML अग्रवाल इसका सेकंड चैप्टर बैंकिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। A bank is an institution which mainly carries on the business of getting deposits and lending money। यानी बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसका बिजनेस है पैसा को जमा करना और कर्ज देना। यानी बैंक अपने पास पैसा जमा भी करती है और जिनको ज़रूरत होता है उन्हें कर्ज प्रोवाइड करती है, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है। बैंक अर्न्स प्रॉफिट बाय पेइंग लोअर इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स एंड चार्जिंग हायर इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स। बैंक डिपॉजिट करने वाले को कम लोन देती है, लोअर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, और जिन्हें ये कर्ज देती है कर्जदार को उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, और यही बैंक का अर्निंग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये कई टाइप के होते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल सा अकाउंट होता है जिसमें जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और एक लिमिट के हिसाब से उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। करेंट अकाउंट मेनली ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं करेंट अकाउंट में। ये फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसमें कुछ अमाउंट कुछ समय के लिए, जैसे कुछ साल के लिए 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स एक्सेट्रा, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसे जमा कर देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये सेम वैसे ही है जैसे स्कूल का फीस देना होता है, मंथली इसी में जमा करना होता है और इसके फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है। सेविंग अकाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट थोड़ा डिफरेंट है। सेविंग अकाउंट में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि आपको कितना जमा करना है। हो सकता है किसी मंथ आप 1 भी रुपया बैंक में ना जमा करें और किसी मंथ जो है जमा करें और ज़्यादा पैसा जमा कर दें। तो ये सेविंग अकाउंट में है, जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रिकरिंग में एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के साथ साथ एक फिक्स प्रिंसिपल होता है जिसे जमा करना होता है मंथली, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तभी वो पैसा रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के साथ, जिसे मैच्योर्ड वैल्यू कहते हैं। तो इस चैप्टर में ICSE क्लास 10 के मैथमेटिक्स बैंकिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में स्टडी करना है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसे कुछ की फीचर्स हैं, जैसे फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट करना होता है, जैसे 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ एक्सेट्रा। इसे फिक्स टाइम पीरियड होता है 1 to 10 ईयर्स, इसमें कुछ भी टाइम पीरियड के लिए अकाउंट खुला सकते हैं। इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक एट द स्पेसिफिक रेट, और बैंक इस पे रेट पे करती है, उसका एक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, स्पेसिफिक रेट होता है जो बैंक पे करती है, और ये डिफरेंट बैंक के लिए डिफरेंट होता है। सेफ एंड डिसिप्लिन वे टू सेव मनी, ये एक सेफ और डिसिप्लिन वे होता है पैसा बचाने का, सेव करने का। जैसे इसमें हर महीने में पैसा देना ही होता है, सेविंग अकाउंट में भी कभी दिया या कभी नहीं दिया, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मंथली इसे डिपॉजिट करना ही होता है, और इसलिए इसे कहते हैं सेफ डिपॉजिट वे टू सेव मनी। सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, सैलरीड पर्सन यानी नौकरी करने वाले लोग और स्मॉल सेवर्स के लिए ये सूटेबल होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो कि 10th क्लास में पढ़ना है।
जैसे इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 बाई इंटू R बाई 100। कुछ बुक में 2 इंटू 12 नहीं लिख करके डायरेक्ट 24 है, तो दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें P स्टैंड्स फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट कि मंथली कितना रुपीस आपको जमा करना है। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए। जैसे अगर 2 इयर्स का हम अकाउंट खुलाते हैं तो ये 2 इयर्स में 2 इंटू 12 यानी 24 मंथ होता है, क्योंकि मंथली जमा करना होता है, इसलिए इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो मंथ में काउंट होगा, यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। क्वेश्चन में ईयर्स मेंशन होगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो इसे मंथ में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्पेसिफाइड रेट होता है, और I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड इन रुपीज। सेकेंड फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू यानी मैच्योर्ड वैल्यू। इसमें फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस इंटरेस्ट, यानी पर मंथ हम कितना जमा कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितने महीने जमा किए। ये वो रुपीस है जो हम खुद जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और बैंक इस पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो जो इंटरेस्ट का वैल्यू होगा उसे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके उसे ऐड कर देंगे। तो जितना रुपीस हम डिपॉजिट किए यानी P इंटू n प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा मैच्योर्ड वैल्यू। और ये अमाउंट जब टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बैंक ये पैसा रिटर्न करती है। जितना जमा किया वो भी रिटर्न होगा, और जितना इंटरेस्ट बनता है दोनों को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा वो बैंक रिटर्न करती है, और इसे ही कहते हैं मैच्योर्ड वैल्यू। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कंप्लीट हो गया है, और आज से चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, तो कंटिन्यू लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर्स सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा इसे हम डिटेल में सॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।